से दुख होता है तो छात्र पूछता है तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो कहते हैं देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर, उसने सच्चा स्वरूप नहीं समझा तो देवशास्त्र तो क्या होगा, ग्रहित विज्ञान से बच जाएगा। तब कब बचेगा? जब वो सच्चा स्वरूप समझेगा और जीवादि प्रयोजन भूत जो तत्व है उनकी जानकारी उसको मिल जाएगी कि मेरा प्रयोजन भूत तत्व क्या है, जीव उपाधि है, जीव का स्वरूप क्या ले रहे हैं, वो संस्कार पालना छूटेंगे और उसके बाद फिर ग्रहित जो अग्रहित मिथ्यात्व है अनादिकाल से चल रहा है वो छूटेगा। तो ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ने का ये नियम है। इसलिए इस जन्म में हम आए हैं, पहले ग्रहित तो छूट जाए, ग्रहित मिथ्यात्व इससे मेरा भला होगा, ये मेरा कुछ दे देगा, मैं इसका कुछ भला करता हूँ, मैं इसको मारता हूँ, ये मुझे मार देगी, जैसे बैठेंगे गाड़ी में बैठेंगे तो मोक्ष जाएंगे नहीं, सच्चे सुख को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए सच्चा अच्छा इसमें से आपको उत्तर बताओ, जीव दुखी क्यों है? है ना? क्या तुमसे छुटकारा पाया जा सकता है? हाँ तो कैसे बताइए, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व में क्या अंतर है? देह और शरीर को एक मानता है, शरीर से अपना अच्छा बुरा होना मानता है, ये अग्रहित मिथ्या है। और कोई की बातें मानता है, कोई छूटा पड़ता है, कौन सा मिथ्यात्व है? ग्रहित मिथ्यात्व। महाभारत को पढ़ के हनुमान जी, कृष्ण जी, शंकर जी की कथाएं सही मानता है, लक्ष्मी पार्वती की कथाएं, विष्णु की कथाएं सही मानता है, कौन सा मिथ्यात्व है? ग्रहित मिथ्यात्व। वास्तव में देवी नहीं है, वो संसार में भटक रहा है चतुर्वेदी में, उन्होंने संसार का अंत नहीं किया अभी। क्या रागादि के पोषक शास्त्रों को पढ़ना मात्र ग्रहित मिथ्या ज्ञान है? सही समझ के बताओ, पढ़ना मात्र ग्रहित मिथ्या ज्ञान है? हाँ है, क्योंकि वैसे ही श्रद्धान होगा और वैसे ही ज्ञान होगा, तो ग्रहित ज्ञान तो होगा ना, जो पढ़ेगी वैसे ही तो श्रद्धान होगा। संयमी के लोक में पूजा होती है, अतः संयम धारण करना चाहिए, ये युक्ति संगत है। यदि शरीर है सो मैं हूँ ऐसा मानना ही सबसे बड़ी भूल है। अब ये भूल कैसे होगी, ये कौन बताएगा? जैसे इंद्रियों से जीव को पहचान कर या वेद विज्ञान कर ही हम मतलब पहचान के बताना। हमने कहा भूल कैसे निकलेगी, तो भूल निकाल के बताओ। नहीं अपनी आत्मा का ध्यान करके भूल निकलेगी, करो तो मतलब जो हमें बार बार करना है उसे हम दोहरा भी नहीं पा रहे। हम क्या कह रहे हैं, इसको दिन में 10 बार करो, 20 बार करो, और हम उसे दोहरा भी नहीं पा रहे। मुझे ये पुस्तक दिख रही है, इसका कलर येलो है, तो मुझे ये मेरी चक्षुन्द्रिय काम कर रही है, ये मुझे अच्छी लग रही है, इसका मतलब रति कषाय है, ये रति कषाय है, ये रति कषाय मुझे है, इसका मतलब ये मोह भाव है, और ये जहाँ मोह भाव होता है वहाँ जीव नियम से होता है, सब भगवान जी ने बताया, इसलिए है। अभी क्या समझ रहे थे कि ये किताब मुझे अच्छी लग रही है, और अब क्या आ गया, मैं जीव। देखो भूल निकल गई, किताब मुझे अच्छी लग रही है, ये भूल कैसे निकाली? किताब किस इंद्रिय से देगी? चक्षु इंद्रिय से। इसका चक्षु काम कर रही है और चक्षु इंद्रिय काम कर रही है, और किताब कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। तो रति कषाय काम कर रही है, रति कषाय किससे हो रही है? हो रही है। तो ये मोह भाव भी काम कर रहा है, भगवान जी ने बताया। बातें नहीं बोलो। श्रीमंदर श्रीमंदर, युगमंदर युगमंदर, बाहु बाहु, सुबाहु सुबाहु, संजातक संजातक, संजातक संजातक संजातक, स्वयंप्रभ 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 स्वयंप्रभ, श्रीमंदर 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 श्रीमंदर, युगमंदर
जाए नैया भंवर से हमारी, गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। निकल जाए नैया भंवर से हमारी, गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी। प्रखर ज्ञान की राह हमको दिखा दो, गुरुवर प्रखर ज्ञान की राह हमको दिखा दो। अंधियारा मेरे मन का मिटा दो, खिल जाए मेरी किस्मत की क्यारी, गुरुदेव की कृपा अगर हो तुम्हारी।